हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम आप सभी के सामने बहुत ही खूबसूरत क्लास लेने वाले हैं जिसका नाम है स्क्वायर्स रूट से रिलेटेड ट्रिक। ठीक है, स्क्वायर का ट्रिक तो आप सब लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम बताएंगे कि वर्गमूल, बड़ा बड़ा वर्गमूल डायरेक्ट आपको पूछा जाता है किसका ये वर्गमूल है, किसका ये रूट है। ठीक है, तो उसका आज हमको बिल्कुल इजी तरीके से आप सबको बताएंगे, बिल्कुल आसानी से आप सब क्या करेंगे उसका सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और एग्जाम में डायरेक्ट 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप बड़ा बड़ा नंबर का बिल्कुल आसानी से आप आंसर बता देंगे कि ये किसका स्क्वायर रूट है। तो बस बिल्कुल 5 से 10 मिनट तक आप सब लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहे। आप सबको ये ट्रिक जो है, ये तरीका जो है आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा और बिल्कुल आसानी तरीके से। क्लियर है सब लोग? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए, जितने भी नए लोग जुड़ेंगे हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले, इसको जानने से पहले आप सबको एक जानना होगा, है ना, कि स्क्वायर कम से कम आपको 20 तक, ठीक है, 20 तक संख्या का जो स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो आप आसानी से उसको निकाल भी सकते हैं। उसको हम निकालने का तरीका भी बताएंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक? तो ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16। इस तरह से आप सबको क्या होगा, याद होगा। ठीक है, चलिए क्लियर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस क्लास को हम, है ना, सीखते हैं कि किस तरीके से हम निकालेंगे इसको। जैसे सिंपल सा हम पहले आप सबको बता देते हैं कि छोटा छोटा पहले बताते हैं कि देखिए, अगर पूछ दे आपसे कि अंडर रूट 784 का वर्गमूल किसका ये वर्गमूल है, क्या है? अंडर रूट 784। चलिए, अगर पूछे 784 जो है ये किसका वर्गमूल है तो आप क्या बताएंगे इसका आंसर? सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यही है। ठीक है, एक तो तरीका है कि आप लॉन्ग प्रोसेस से निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसको? आप लॉन्ग तरीका से निकाल सकते हैं। चलिए एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से। चलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पर आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा कि अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट जो है या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ये क्या है आपको समझ में आ जाएगा अभी तुरंत। ठीक है, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक अगर 4 हो तो आंसर का जो उत्तर का जो इकाई अंक होगा वो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 5 हो, ठीक है, तो उसका आंसर का जो भी यूनिट डिजिट होगा, जैसे 25 का पूछेगा, 25 में क्वेश्चन जो जैसे दे दिए हम रूट 25, क्या दे दिए? रूट 25। ठीक है, तो रूट 25 में आप क्या देख रहे हैं कि रूट 25 का जो यूनिट डिजिट है, यानी ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक 5 है तो आंसर का भी इकाई अंक क्या होगा? 5। यानी कि डायरेक्ट हम इसका कह सकते हैं कि 5 इसका क्या है? 5 का ये स्क्वायर रूट है। 25 किसका स्क्वायर रूट है? 5 का है। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 6 हो, यानी इकाई अंक अगर 6 हो तो आंसर का इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब इसको याद नहीं करना है, आप देखिए सिंपली समझिए इस तरीके से कि ये कैसे आया यहां से। ठीक है, अब जैसे दे दिए हम 84, तो 84 में क्या देख रहे हैं कि इसका इकाई अंक क्या है? 4 है। तो आप कौन कौन से ऐसा नंबर है जिसको आप, है ना, स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 4 होगा। तो यहां देखिए 4 में क्या होगा, या तो 2 का पढ़ेंगे, 2 का 2। ठीक है, 2 दूना भी 4 होता है, 2 दूना क्या होता है? 4 होता है। और एक क्या होता है? 88 64 में भी क्या होता है? इकाई अंक 4 होता है। तो आप इसको बिल्कुल आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको रटना नहीं है, आपको सारा कुछ याद है, बस उसको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, उपयोग करना है यहाँ पर। क्लियर है? चलिए अब बताइए कि 784 जो है ये किसका वर्गमूल है? चलिए सिंपल वाला तो सबको पता होगा। चलिए तो इसका आंसर बताइएगा सब लोग। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है? क्वेश्चन में आपको दिख रहा है 4। सबसे पहला हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो यहां पर क्या करना है, आपको पीछे से जोड़ा लगा देना। आगे कितना भी अंक रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिर्फ पीछे देखना है, पीछे क्या है? 84 है। पीछे आपको क्या दिख रहा है? पीछे आपको दिख रहा होगा 84। अब देखिए 84 का जो इकाई अंक है क्या है? 4 है। और अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 4 हो तो आंसर का इकाई अंक क्या होगा? या तो 2 होगा, या तो 2 होगा, या तो क्या होगा? 8 होगा। क्लियर है? इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, और भी यहां पर अब आपको एग्जाम्पल बताएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा सबको। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है? 4 है, तो आंसर का इकाई अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब देखिए, अब इसको छोड़िए, अब देखिए 7 को, 7
देखिए कौन से ऐसे दो नंबर है जिसके बीच 7 आता है स्क्वायर करने के बाद। तो देखिए 2 का क्या होता है 4 होता है, ये 7 किसके किसके बीच आएगा, तो 2 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में ही तो यहां पर 7 आएगा। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं 2 और 3 के बीच आ रहा है ना। तो देखिए 2 और 3 के बीच आ रहा है 7, तो आपको हमेशा क्या लेना है, छोटा वाला लेना है, यानी पहले शुरू आपको 2 ले लेना है ना, 2 ले लेना, यानी कि आंसर या तो 22 होगा या तो क्या होगा 28 होगा, यही दोनों में से आंसर हो सकता है। क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन का यूनिट डिजिट लिखना है, क्या है 4 है। अगर क्वेश्चन 4 है तो आंसर का यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या फिर क्या होगा 6 होगा। तो आप देखना है कि है ना 2 नंबर को आपको क्या करना है, छोड़ देना है। अब लास्ट में क्या बचा 7। 7 देखिए किन दो नंबर के बीच 7 आता है, तो हम स्क्वायर करके देख लिए कि 4 और 9 के बीच 7 आता है। तो हमेशा क्या लेना है, यानी कि 2 और 3 का होगा, तो हमेशा आपको क्या लेना, ऊपर वाला लेना है, यानी कि आपको या तो आंसर क्या होगा 22 होगा या तो 28 होगा। अब देखिए कि 7 जो है, ठीक है, 7 जो है वो किसके ज्यादा नजदीक है, 3 के ज्यादा नजदीक है या 2 के ज्यादा नजदीक है। 7 जो है आप देख सकते हैं कि 7 जो है किसके ज्यादा नजदीक है, 4 के ज्यादा नजदीक है या 9 के ज्यादा नजदीक है। तो यहाँ पर 4 3 7 यानी कि 3 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर, यानी कि बड़ा वाला के ज्यादा नजदीक है, तो आंसर क्या होगा बड़ा वाला, यानी कि किसका है ये 28 का क्या हो जाएगा, ये रूट है 28 का। क्लियर है, 28 का ये रूट है। चलिए अभी और आपको समझ में आएगा, आगे देखिए और भी लेते हैं हम। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो बिल्कुल हंसना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा। एक बार समझ में आ गया फिर आपके लिए क्या है, बिल्कुल मजा आने वाला है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगला क्वेश्चन देते हैं फिर से हम। अगर हम बोल दिए, ठीक है, जैसे आपको किसका पता है, नॉर्मली जो आपको पता है पहले उसका देख लेते हैं। जैसे 13 का क्या होता है 169 होता है, 13 का 169 होता है। ठीक है, आपको पहले छोटा छोटा लेना है, फिर हम बड़े बड़े करेंगे। ठीक है, अब देखिए 169 का इकाई अंक क्या है, पहले शुरू पीछे से क्या करना है, जोड़ा लगाना है। पीछे से जब जोड़ा लगाए तो क्या होगा, 2 अंक में जोड़ा लग गया, एक बच गया अकेला, एक बच गया अकेला। अब देखिए 9, अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है तो आंसर का इकाई अंक क्या होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, क्योंकि 7 7 49 और 3 3 9, यही हो सकता है। तो क्या होगा, या तो 3 होगा या तो क्या होगा 7 होगा। क्लियर है, अब 69 को छोड़िए, अब बचा क्या, शेष क्या बचा, शेष बचा 1। ठीक है, हम छोटा छोटा पहले इसलिए बता रहे ताकि इसी से हम बड़ा सीखेंगे। ठीक है, तो 1 देखिए किसके किसके बीच है, तो 1 किसके किसके बीच है, तो 1 है 1 और 4 के बीच आता है। ठीक है, 1 और 4 के बीच आता है, मतलब 1 सिंपली पता चल रहा है 1 का है, तो आंसर क्या होगा, हमेशा क्या लेना है, बड़ा वाला लेना है, यानी कि 1 लेना है। तो आंसर या तो 13 होगा या तो क्या होगा 17 होगा। आप देखिए 1 जब पता चल रहा है कि बड़ा वाला के ज्यादा नजदीक है, यानी कि बड़ा वाला ही है, तो आंसर क्या होगा, हमेशा ये ऊपर वाला आंसर होगा। अगर नीचे वाला के ज्यादा नजदीक रहता तो आंसर हो जाता क्या 17। क्लियर है यहां तक। अब लेते हैं हम बड़े बड़े क्वेश्चन, चलिए ध्यान से समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बारह सौ पच्चीस। अगर दे दे आपको क्वेश्चन कि रूट अंडर 1225 का आंसर क्या होगा, किसका ये है, अंडर रूट 1225। ध्यान से समझिएगा, अंडर रूट 1225 जो है इसका डायरेक्ट पूछे कि किसका ये वर्गमूल है, इसका रूट क्या होगा, तब देखिए लास्ट में 5 दिख रहा है, तो आंसर का इकाई अंक क्या है, सिर्फ 5 ही होगा, है ना, ये तो फिक्स है कि आंसर का इकाई अंक क्या होगा 5 होगा। अब देखिए पीछे से जोड़ा लगाइए, बाकी क्या बच गया 12। 12 देखिए किसके किसके बीच आता है, तो 4 चौक 16 और 3 3 9, यानी कि 9 और 3 और 4 के बीच आता है। तो देखिए 3 और 4 के बीच यहाँ क्या होगा, 3 और 4 के बीच यहाँ कहीं पर क्या होगा 12 होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हमेशा बड़ा वाला लेना है, यानी कि 3 लेना ऊपर वाला, तो आंसर या तो क्या होगा, आंसर क्या होगा 35 होगा। यहां से आपको तो डायरेक्ट पता चल रहा है, लेकिन कुछ कुछ क्या होगा आपको डायरेक्ट पता नहीं चलेगा। क्लियर है, यहाँ पर यूनिट डिजिट अगर 2 रहता तो यहाँ से डायरेक्ट पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा 35 होगा। इस तरीके से और भी हम निकालेंगे। देखिए अब लेते हैं, काफी बड़े बड़े लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, इस बिल्कुल समझ में आएगा सबको। अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि रूट अंडर 60 84 किसका है, चलिए अब यहां से समझ में आएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से।
रूट अंडर 6084 किसका ये वर्गमूल है, आपको ये बताना है। ध्यान से समझिएगा क्या हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है, 4 है। पीछे से सबसे पहले आपको क्या करना है, जोड़ा लगाना है। तो हम 2 अंक के, क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 अंक के पीछे क्या लगा दिए, जोड़ा। 60 को छोड़ दे, इधर कितना भी अंक रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, बस अंतिम से 2 अंक जोड़ा लगाना है। क्लियर है, एक एक चीज ध्यान से समझिए। अब 84 है तो देखिए अगर क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा, तो आंसर का या तो 2 होगा या तो क्या होगा, 8 होगा। क्लियर है, क्योंकि 2 दूना 4 और 8 8 64 में ही इकाई अंक 4 आता है, इसलिए यही दोनों हुआ। क्लियर है, चलिए आगे देखिएगा। आगे देखिए क्या है, आप देखिए 60 किसके किसके बीच आता है, तो 8 8 64 और 7 7 49, यानी कि इसके बीच कहीं पर क्या आएगा, 60 आएगा। इसके बीच कहीं पर क्या होगा, 60 आएगा। 49 और 64 के बीच, तो हमेशा ये 49 किसका है, 7 का, तो ऊपर वाला हमेशा लेना है, यानी कि 7 लेना, 8 नहीं लेना है। बीच में आएगा तो हमेशा ऊपर वाला लेना है, यानी कि या तो आंसर क्या होगा, 72 होगा या तो क्या होगा, 78 होगा। अब देखिए 60 किसके किसके नजदीक है, स्क्वायर होने के बाद देखिए 49 के ज्यादा नजदीक है या 64 के ज्यादा नजदीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि बड़ा वाला के ज्यादा नजदीक है, तो आंसर क्या होगा, बड़ा वाला, यानी कि 78 आंसर हो गया। क्लियर है यहां तक, अब सबको समझ में आ गया किस क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 78। चलिए और भी देखते हैं हम, अभी और बड़ा वाला लेते हैं हम, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। चलिए अगर आपसे क्वेश्चन दे दे रूट अंडर 151 जो है ये किसका स्क्वायर रूट है, ये किसका वर्गमूल है, तो आप क्या बताएंगे, ये किसका वर्गमूल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पीछे से जोड़ा लगाना है। तो देखिए आप 29 में जब जोड़ा लगाएंगे तो यही 2 नंबर लगेगा, बाकी ये 3 नंबर बच गया इधर। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक क्या है, 9 है। तो 9 कौन कौन से स्क्वायर करने पर इकाई अंक 9 आ सकता है, तो अगर देखिए यूनिट डिजिट अगर 9 हो तो या तो 3 होगा आंसर का, या तो 7 होगा। आंसर का इकाई अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब देखिए यहां तक क्लियर है, सबको समझ में आ गया, ध्यान से फोकस करके समझिए, ठीक है। आप देखिए 151 किसके किसके बीच आता है, 151 किसके कौन कौन से ऐसे स्क्वायर है जिसके बीच 151 आता है। तो देखिए 151 12 12 क्या होता है, 12 12 44 144, यानी कि 12 और 13 के बीच आता है। किसके किसके बीच आता है, 12 और 13 के बीच आता है। क्लियर है, 12 का क्या होता है 144 और 13 का होता है 169। क्लियर है, अब देखिए 169 किसके किसके, 151 किसके किसके बीच आ जाएगा, तो 151 जो है आपका 12 और 13 के बीच आएगा, यानी यहां पर कहीं पर आपका क्या आएगा, 151 आएगा। क्लियर है यहां तक, तो आंसर हमेशा क्या होगा, ऊपर वाला लेना है पहले शुरू, क्या लेना है, ऊपर वाला, यानी कि आंसर या तो 123 होगा या तो 127 होगा। क्लियर है, यही दोनों में से कोई होगा। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन होगा दोनों में, अब देखिए 151 किसके ज्यादा नजदीक है, 144 के ज्यादा नजदीक है या 169 के ज्यादा नजदीक है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में आप घटा करके जब देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 144 के ज्यादा नजदीक है, यानी कि छोटा वाला का ज्यादा नजदीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, छोटा वाला, यानी कि 123 किसका ये वर्गमूल है, तो 123 का वर्गमूल है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए बिल्कुल आसान है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये चार्ट आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है, और इसको याद करना क्या है, बिल्कुल आसान है ना। चलिए और भी देखते हैं हम, चलिए और भी बड़े बड़े नंबर को हम देखते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए देखिए अगर आपसे क्वेश्चन दे दे कि रूट अंडर 24 336, ठीक है। देखिए ये जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा तो उसका रूट निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। अगर नहीं निकलेगा तो ऐसा क्वेश्चन आपको देगा ही नहीं, ठीक है। चलिए तो ध्यान से समझिएगा, सिर्फ हम वो बता रहे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि जिसका रूट निकल सकता है उसको हम आसानी से कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने नियम क्या बताया कि सर पीछे से क्या करना है, 2 को अंडरलाइन करना है, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर का मतलब 2 होता है, ठीक है।
तो 36 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे और बाकी जो भी है उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। क्लियर है, बाकी जो भी है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए 36 में इकाई अंक क्या है, 6 है। अब 6 कब आ सकता है, एक तो आ सकता है 4 चौका 16 और 6 छक 36, है ना। यानी कि क्वेश्चन आंसर का इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब यहां भी देख लीजिए, अगर इकाई अंक 6 हो तो आंसर का इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ये आपको रटना ही नहीं है, आपको मन में समझ में आ जाएगा कि चरका पढ़ रहे हैं 4 बार तो 16 यानी कि 6 आ रहा है लास्ट में और 6 में भी आ रहा है, मतलब आंसर में यही दोनों में से कोई इकाई अंक होगा। अब बाकी बच गया 243। अब 243 देखिए किसके किसके बीच आता है 243, तो 243 आता है 15 और 16 के बीच, यानी 225 और 256 के बीच यहां कहीं आएगा 243। ठीक है, और हमेशा आपको क्या लेना है, इसको नहीं देखना है, अब यहां देखना है कि 15 ले कि 16 ले, तो हमेशा ऊपर वाला लेना है कि 15। तो आंसर या तो क्या होगा, 15 पर 4 बैठाई या तो 154 होगा या तो आंसर क्या होगा 156 होगा। अब ये दोनों में से कौन होगा, ये जानने के लिए हम देखेंगे कि ये 243 जो है ये किसके ज्यादा नजदीक है, 256 के ज्यादा नजदीक है या 225 के ज्यादा नजदीक है। क्लियर है, चलिए आप बताइए कि किसके ज्यादा नजदीक है। चलिए तो आप यहां पर साफ तौर पर देख रहे होंगे कि 243 जो है 256 के ज्यादा नजदीक है, यानी कि बड़ा वाला का ज्यादा नजदीक है, तो आंसर भी क्या होगा, बड़ा वाला। तो 154 156 में कौन बड़ा है, 156 बड़ा है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 156 हो जाएगा। क्लियर है सब लोग, मेरे ख्याल से अब सभी को समझ में आ गया होगा और बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होगा। ठीक है, फिर भी हम इससे भी हार्ड क्वेश्चन आपके सामने लेकर के देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अगर आपसे दे दे क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आपका दे दे रूट अंडर, अगर आपसे क्वेश्चन दे दे रूट अंडर 34,596, 34,596 जो है ये किसका वर्गमूल है, रूट अंडर 34,596 जो है वो किसका वर्गमूल है। तो सबसे पहले हम क्या बताएं कि पीछे से क्या करना, हम स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, तो पीछे से 2 को क्या करना, अंडरलाइन कर देना। हो गया 96, क्या हो गया 96 हो गया। क्लियर है, 96 हो गया। अब देखिए 96 जो है इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। 4 चौक 16 6 चौक 36। क्लियर है, यहाँ तक बिल्कुल हेजिटेशन नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा है यहाँ तक। आंसर का इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अगर क्वेश्चन में क्या रहे, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 रहे तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। यहां तक बिल्कुल सभी को समझ में आया है ना, और इसको याद ही नहीं करना है, बिल्कुल 4 चौक 16 6 छक 36 दोनों में 6 आ रहा है, मतलब यही दोनों में से कोई यूनिट डिजिट होगा आंसर का। अब बाकी बच गया 345। अब 345 देखिए किसके किसके ज्यादा नजदीक, 18 का 324 होता है, 19 का 361 होता है, मतलब यहां कहीं आएगा क्या 345, यहां आएगा कहीं। तो हमेशा बड़ा वाला लेना है ना कि ऊपर वाला, तो या तो आंसर क्या होगा, 19 को देखना ही नहीं है ना, तो आंसर या तो 184 होगा या तो 186 होगा, यही दोनों में से कोई होगा, है ना। अब ये दोनों में पता करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि 345 जो है ये बड़ा 361 के ज्यादा नजदीक है या 324 के, 361 के ज्यादा नजदीक है या 324 के। तो आप देख रहे हैं कि बड़ा वाला का ज्यादा नजदीक है ना, बड़ा वाला का ज्यादा नजदीक है, तो यानी कि आंसर क्या होगा, बड़ा वाला। तो दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 186 है, तो आंसर हो गया 186। बिल्कुल आसान है, हमेशा यहां पर शुरू में आपको ऊपर वाला 19 को आपको टच नहीं करना है, 19 को आपको टच ही नहीं करना है ना, सिर्फ ऊपर वाला हमको लेना है, या तो 184 या तो 186। अब देखना है कि दोनों में से ज्यादा नजदीक किसके है, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपके सामने कुछ होमवर्क दे देते हैं, आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सभी को समझ में आ गया होगा, और आपको इसका आंसर जरूर बताना है, तब हमको पता चलेगा कि हमने जो पढ़ाया वो आपने सीख लिया बिल्कुल आसानी तरीके से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नोट करिएगा, रूट अंडर 38,416 ये किसका रूट है। दूसरा क्वेश्चन नोट करिएगा, रूट अंडर 9025 ये किसका अंडर रूट है। तीसरा क्वेश्चन नोट करिएगा,
चलिए रूट अंडर 21,904 ये किसका अंडर रूट है, और आपको इन तीनों का आंसर आपको क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्लास कैसी लगी। सबको समझ में आया होगा? एक बार अच्छे तरीके से गौर से देखिएगा कि हमने क्या क्या कहा है कि पॉइंट को। क्लियर है? चलिए।